अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के जन्मदाता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक विषयों को उसके यथार्थ स्वरूप में ही समझने का प्रयास किया। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शब्दों का भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाता है, मेरी विचार पत्ति में उनकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है। पारंपरिक शब्दों अथवा अन्य चिन्हों के लिए दूसरे चरण में मात्र तब परिश्रम करना चाहिए जब संबंधीकरण का खेल फिर से दोहराया जा सके। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रारंभिक जीवन की। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्क नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पोलिन था। पोलिन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी भी वो उसको अपने से दूर नहीं करती थी। अल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो बोलता नहीं था। सामान्यतः 3 वर्ष के बालक तुतलाकर बोलना शुरू कर देते थे। फिर भी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में अल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था। उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करते थे। उन्हें अकेले ही रहना पसंद था। अल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे। बच्चे को म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन सिपाहियों को देखते ही रोने लगते थे। न जाने क्या गहरा कनेक्शन था उनका। उस समय दूसरे सभी बच्चे बड़ा होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उनकी सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। अब अल्बर्ट 5 वर्ष का हो गया था तो उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उससे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हुई। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उसके दिमाग में प्रश्न आते कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। अल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन शिक्षकों के साथ उसकी तालमेल ना के बराबर थी, क्योंकि वो रंटत विद्या सिखाते थे। अब आजकल के एजुकेशन भी तो बच्चों को रटने पे जोर दिया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी लर्निंग तो वो है जो हमें समझा के सिखाई जाए। अल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। उसका बचपन में एक ही मित्र बना था जिसका नाम था मैक्स टेम्बलेर, जिससे वो अपने मन की बातें करता था और तर्क संगत यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन पूछा करता था। एक दिन अल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका उत्तर तो अब मैक्स के पास भी नहीं था। इस तरह से बचपन से ही अल्बर्ट आइंस्टीन की भौतिकी में बहुत ज्यादा रुचि मानी जाती है। अल्बर्ट के चाचा जैकब एक इंजीनियर थे, जिन्होंने अल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई। उन्होंने उसे सिखाया कि जब भी बीजगणित में कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हो तो उसे बीजगणित में x मान लिया जाता है और तब तक ढूंढते रहते हैं उस x को जब तक कि हमें उसका पता नहीं लगता। अल्बर्ट जब 15 वर्ष का हुआ तो उसके पिता के कारोबार में समस्या आ गई, जिसके कारण उन्हें कारोबार आगे बंद करना पड़ा। अब उसके माता पिता उसको जिम्नेजियम स्कूल में दाखिला दिलाकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद अल्बर्ट उदास रहने लगा। आखिर अकेला हो गया था बेचारा बच्चा, और उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा, इसलिए वो भी अपने परिवार के पास इटली चला गया। इटली में उसने बहुत सुखद समय व्यतीत किया। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उसने फिजिक्स में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया।
और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहीं पर उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का पता लगाया। अल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ समय बाद एक अध्यापक के रूप में भी नियुक्त हुए। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। जब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला, उन्होंने डॉक्टरेट की यानी कि पीएचडी की उपाधि पूरी की और उसके लिए उन्होंने कठोर मेहनत करना शुरू कर दिया। अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली ही गई। इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पढ़ाई खत्म की। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक के रूप में भी जाने गए। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनका प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके कारण उन्हें विश्वविख्यात कर दिया गया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा ही बदल कर रख दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु शक्ति प्राप्त हो सकी और इसी के कारण इलेक्ट्रिक आय की बुनियाद रखी गई। इसी सिद्धांत के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर रिसर्च हो सके। आइंस्टीन को अपनी इस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी मिला। आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज ही इतनी महान की थी, सारा संसार यानी कि फुल वर्ल्ड आइंस्टीन की एडमायर के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए जगह जगह पर समारोह आयोजित किए गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे हमेशा नम्रता से रहते। आइंस्टीन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष भी कहा जाता था। आइंस्टीन को अपने इस जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कार के कारण बाद में परमाणु शक्ति का आविष्कार हुआ, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए। आइंस्टीन का परिवार। अल्बर्ट आइंस्टीन का परिवार बड़ा ही शिक्षित परिवार था। 1903 में अल्बर्ट आइंस्टीन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ। उनके यहाँ 2 पुत्रों एल्बर्ट और एडुआई ने जन्म लिया। आइंस्टीन के विवाह से पहले भी पुत्री थी, जिसे आइंस्टीन ने गोद लिया था और अपने दम पर उसे पाला था, लेकिन उसकी बचपन में ही मौत हो गई। 14 फरवरी 1919 में उनका मैरिक से तलाक हो गया और इसी वर्ष में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1936 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम ही थी और अपना ज्यादातर समय वे अपनी रिसर्च और खोजों में ही लगाती थी, क्योंकि उन्हें साइंस से प्यार ही इतना था। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, आइंस्टीन की मृत्यु पर। 18 अप्रैल 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में डेथ हो गई। वह अपने जीवन का एक अंत तक कार्य करते रहे और मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतना सब होने के बाद भी वे किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा ही सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टीन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद भी उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं लगे।